विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ग दशम के लिए जो चैप्टर है वो है 1.2, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हर साल, चूंकि ये सिलेबस जो है 2009 में लागू हुआ था, जो अभी वर्तमान में चल रहा है जैक झारखंड बोर्ड का जो है, और यह 9, 10, 11, 12 से लेकर अब तक जितने बार भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में एक अभाज्य गुणनखंड आता है। जो पहला जो झारखंड बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज मैं उन्हीं क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा और समझाऊंगा, तो जो आपका मैट्रिक के एग्जाम में आता है। यानी इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारूप है एक तरह से, और प्रारूप से ही आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी जो बोर्ड 21 में जो होने जा रहा है एग्जाम, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपका 1.2 का अभाज्य गुणनखंड जो ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हम सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड मतलब यह है कि हम 140 को सबसे पहले तोड़ते हैं उसको रफ में। तो चलिए 140 को तोड़िए, तो 140 2 से हम चलाते हैं, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से चलाते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, फिर 5 से चलाते हैं, 5 सत्ते 35। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 प्राप्त होता है। जब ये 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, और इस प्रकार हम इसको तोड़ करके खंड खंड करके लिख देते हैं, और यही है हमारा अभाज्य गुणनखंड, जिसमें हमको 1 नंबर फिक्स हो जाता है। यह ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके मैट्रिक एग्जाम में जो 10 ऑब्जेक्टिव है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या एक दिया हुआ है, उनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। जैसा कि हमारा दूसरा सवाल में दिया हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 156 को हम फिर से रफ में तोड़ते हैं, फिर 2 से चलाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका मतलब 156 को हम तोड़ के लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यही है हमारा आंसर। और अब हम चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। हमने कहा कि जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या है? सवाल है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 140 का हम लॉस लिए वहां पे, उसको तोड़ने के बाद जो गुणनखंड बना वो बना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 बार है, इसमें 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। मेरा दूसरा सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, फिर ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो गया। इस प्रकार ये मेरा सवाल बन जाए। अब जो मेरा 3 नंबर का जो सवाल है वो है 3, 8, 2, 5। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको रफ में तोड़ते हैं। तो रफ में जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको देखिए पहले। जैसा कि हम बताए 3, 8, 2, 5 को रफ में तोड़िए। पहले 3 से मैं चलाता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर मैं 3 से चलाता हूं, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर मैं 5 से चलाता हूं, 5 अठे 40, 5 अठे 40 और पचे 25। फिर मैं 5 से चलाता हूं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35।
इस प्रकार हमने देखा कि जब मैं 3825 का गुणनखंड करता हूँ तो ये गुणनखंड जो है वो है 335 इंटू 5 इंटू 17। इसका मतलब हुआ कि 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 और यही हमारा आंसर होता है। चलिए सर, अब हम अगला सवाल को चलते हैं। मेरा अगला सवाल है सर 5005 का अभाज्य गुणनखंड। जब मैं इसको तोड़ूंगा फिर रफ में मैं लिखता हूं 5005, फिर मैं 5 से चलाता हूं, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0, फिर है 5 एकम 5 के बाद मैं इसको 7 से चलाता हूँ, 7 से तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 0 हो गया, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। अब को 11 से चला रहा हूँ, 11 एकम 11 और फिर यहाँ पे 3 बचा 11 तिया 35। इस प्रकार जो 5005 का भाज्य गुणनखंड जो हुआ वो हुआ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस प्रकार ये मेरा 4 नंबर का जो सवाल है वो समाप्त हुआ। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आप गेस्ट पेपर में भी देखेंगे ये सब सवाल जो है आपको मिल जाएगा और अलग अलग गेस्ट पेपर में भी इस सवाल को 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए सेट किया गया है। अब इसका आखिरी सवाल जो है वो है 7429। आखिरी सवाल है 7429। तो 7429 का जो है हमको अभाज्य गुणनखंड जो है इसमें ज्ञात करना है। चलते हैं 17 से पहले हम इसको करते हैं। 17 का पहाड़ा से इसको हम तोड़ रहे हैं 7429 को। तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार नहीं चलता है तो 17 चौके 68, 68 टू 70 4 74 यानी 6 बचा तो 62 हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51 तो यहाँ बच जाएगा 11, फिर यहाँ 19 यानी 119 हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा 7 प्रकार अब हम देख रहे हैं कि 19 से लेकर चलते हैं। तो 19 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 और 2 40, 3 43 5, तो 5 पर 7 उतरा मतलब 57 हो गया। इस प्रकार ये 19 तिया 57 हो गया और मेरा 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 17 गुना 19 गुना 23। ऐसा कोई भी गुणनखंड दे तो हमको तोड़ करके केवल यहाँ पे गुणनखंड के रूप में, गुना के रूप में इसको लिख देते हैं और इस प्रकार हमारा हिसाब बन जाता है और हम पहला जो नंबर होता है वो 1 नंबर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। चलते हैं कि अब मैट्रिक का एग्जाम में जो दूसरा नंबर का जो सवाल होता है वो क्या होता है। चलिए, दूसरा नंबर का जो सवाल है हमारा